डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारतीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नदियाँ सिंचाई की एक प्राकृतिक स्रोत होती हैं। ये पूरे भारतवर्ष में इनका अपना एक विशेष रास्ता होता है, एक विशेष इनका उद्गम बिंदु होता है। अपने उद्गम बिंदु से निकलते हुए ये विभिन्न रास्तों से होते हुए वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। आज हम लोग भारतीय जो नदियां हैं उन नदियों का जो उपनाम है उस उपनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। उपनाम या निकनेम से 1 नंबर के सवाल हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग नदियों के जो निकनेम हैं उस निकनेम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए वो कौन कौन सी नदियां हैं और उनका उपनाम क्या है। भारत में जो बहने वाली नदियां होती हैं सामान्य रूप से उनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली श्रेणी का नाम होता है हिमालयी नदियां, जो हिमालय से निकलती हैं। दूसरी जो नदी होती है उसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है, जो दक्षिण वाले भाग से निकलती हैं। तो आइए देखा जाए कि भारत में जो नदी बहती हैं उन नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। पहला नाम है दामोदर नदी, जिसे सामान्य रूप से हम बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी का जो टाइटल होता है उपनाम के रूप में उसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। दूसरा है आपका कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। तीसरा होता है महानदी, जिसे हम ओडिशा का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम असम की जीवन रेखा कहते हैं। गोदावरी, जिसे हम आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी, जिसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इसी क्रम में पेरियार नदी, जिसे हम केरल की जीवन रेखा कहते हैं। तीस्ता नदी, जिसे हम सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। और गोदावरी नदी, जिसे हम वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम लोगों ने भारतीय नदियों के उपनाम के बारे में अध्ययन किया है। हम आशा करते हैं कि आज की आप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।